मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। देखिए सेठ जी, ये बात के बिल की पेमेंट आ गई है, मगर उससे पहले के बिल की पेमेंट अभी बाकी है। तो किसकी गलती है? सॉरी, मेरी। सेठ जी, से भाई शांति रख, क्या है ये सब? सेठ जी पैसे जमा कर रहा हूँ। क्यों नौकरी छोड़ दी? नहीं सेठ जी, सेवा कर रहा हूँ। आप भी इस सेवा में आपका योगदान दीजिए। अरे अब भाई ये डिब्बा बजाना बंद कर। और कैसी सेवा? सेठ जी, मेरे दोस्त के साले के ससुर के पड़ोस में एक छोटी सी गौशाला है। वो लोग रास्ते पर चलती गायों को लाकर उन्हें चारा खिलाते हैं। मैं उन मूक जानवरों के लिए फंड जमा कर रहा हूँ। गुड बागा बॉय, गुड, वेरी गुड। गाय हमारी माता है। और सेठ जी एक मिनट। अरे लेकिन इधर नहीं आ सकते थे, आप बीच में घुस रहे। ओह हाँ, लेकिन अभी आ गया हूँ तो इधर से ही बोल देता हूँ। बागा, गाय हमारी माता है और माता की सेवा करना हर संतान का कर्तव्य है। क्यों सेठ जी? बिल्कुल बिल्कुल भाई, गौ सेवा तो बहुत अच्छी बात है, सबको करनी चाहिए। नट्टू काका, दुकान की तरफ से 501 बगा को दे देना। जी सेठ जी, मेरी तरफ से भी 51 रुपए दे देता हूँ। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू सेठ जी। वैसे बागा, कितने रुपए जमा करने हैं? नट्टू काका, इसमें तो जितने जमा करो उतने कम है। लेकिन बेटा, यूं चिल्लर जमा करने से कितने रुपए जमा होंगे? मेरे पास एक आइडिया है। हम एक बड़ा डिब्बा बनाकर दुकान के काउंटर पर रख देते हैं। जो भी कस्टमर आएगा उसे कहेंगे कि गौशाला के लिए इसमें दान डालिए। चाहे वो हमारी दुकान से खरीदी करे या ना करे। हाँ, दुकान में दाखिल हुआ तो दान देना ही पड़ेगा। वाह नट्टू काका, क्या आइडिया दिया है आपने। थैंक यू बागा बॉय। यू नो, बचपन से आई एम वेरी टैलेंटेड। आई डोंट नो हाउ, लेकिन आइडियाज का एक फवारा अंदर चालू ही रहता है। वाह नट्टू काका, मुझे गर्व है कि मैं आपका भतीजा हूँ। मैं अभी जाकर एक बड़ा सा डिब्बा लेकर आता हूँ। ओ बड़ा डिब्बा, रुको भाई रुको। और नट्टू काका, आप भी क्या है? गिराक दुकान में दाखिल हुआ कि उसे दान देना ही पड़ेगा। अरे भाई, दान के मामले में किसी से जबरदस्ती नहीं करते। यह दान पुण्य सबका निजी मामला है। और ऐसे बिना खरीदी के गिराक से हम दान लेते रहे ना, तो हमारी दुकान में आने से गिराक लोग डरेंगे। फिर धीरे धीरे गिराक आना ही बंद हो जाएगा। तो फिर हमें डिब्बा लेकर घूमना पड़ेगा। यू आर राइट सेठ जी। बागा, डिब्बे का आइडिया कैंसल। चल आजा, सेठ जी के 51 और मेरे 501 डिब्बे में डाल देता हूँ। मेरे 51 और आपके 501? सॉरी सेठ जी, स्लिप ऑफ माइंड। वो क्या है सेठ जी के अंदर आइडियाज का फव्वारा चालू है ना, इसलिए गड़बड़ हो गई। आजा बागा, सेठ जी के 5,000 और मेरे 500 डिब्बे के अंदर डाल देता हूँ। अरे भाई, मेरे 501 और आपके 51। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। बंद करो फव्वारा, बंद करो। कहाँ है उसकी स्विच? ओके ओके सेठ जी, कम बागा। टप्पू, तो फिर आगे क्या सोचा? फ्रेंड्स, अगर हमें हमारा आइडिया एग्जीक्यूट करना है तो हमें पूरा प्रोग्राम सोसाइटी वालों से सीक्रेट रखना होगा। लेकिन टप्पू, सोसाइटी में कोई भी प्रोग्राम करने से पहले भिड़े अंकल की परमिशन तो लेनी पड़ेगी। और भिड़े अंकल से परमिशन लेने जाएंगे तो वो 100 सवाल पूछेंगे। क्या प्रोग्राम है, क्यों प्रोग्राम है, 8 दिन पहले बोलना था, सोसाइटी की मीटिंग बुलाने पड़ेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। टप्पू, प्रॉब्लम 100 सवालों का नहीं है, उसका तो जवाब हम लोग दे देंगे। और 100 सवालों का जवाब देने के बाद भी भिड़े अंकल परमिशन नहीं देंगे। पॉइंट है गोली। हाँ, और कमेटी में बात होगी तो सबको हमारे प्रोग्राम के बारे में पता चल जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें हमारे प्रोग्राम के बारे में किसी को भी नहीं बताना है, सबसे सीक्रेट रखना है। और कोई अपने मम्मी पापा को भी मत बताना। और गोगी, तू गड़बड़ मत कर। हाँ भाई। हाँ गोगी यार, तेरा ही टेंशन है। और शेर द प्रॉमिस है, कोई गड़बड़ नहीं करूंगा।
लेकिन टप्पू हमारे पास टाइम तो बहुत कम है। हम इतने कम टाइम में इतना सब अरेंजमेंट कैसे करेंगे? फ्रेंड्स यही तो चैलेंज है, हमारे पास टाइम कम है और अगर हमें हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना है तो हमें सोसाइटी में से किसी एक बड़े की मदद तो लेनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स हमें ऐसे किसी की मदद लेनी होगी जो हमारे प्रोग्राम के बारे में सोसाइटी में किसी को भी ना बताए। तो हम किसकी मदद लें? सोसाइटी में ऐसा कौन है जो हमारी मदद कर सकता है? सोचो फ्रेंड्स, सोचो। टप्पू, दादाजी। अरे हाँ टप्पू। नहीं यार पिंकू, दादाजी को परेशान नहीं करना है। और कोई सोचो। पोपट अंकल। पोपट अंकल। नहीं यार, अगर पोपट अंकल ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया तो? टप्पू, अय्यर अंकल। नहीं नहीं नहीं, अय्यर अंकल भी नहीं। तो सोसाइटी में ऐसा कौन है जो हमारी मदद कर सकता है? फ्रेंड्स, अब्दुल भाई। अरे हाँ यार, अब्दुल भाई तो ध्यान में ही नहीं आए। हाँ, मेरे दिमाग में वही था। चलो चलो, चल गोली भाग, जल्दी जल्दी गोली भाग, जल्दी जल्दी जल्दी, चल चल गोली भाग गोली भाग, गोली भाग, अरे भाग गोली, चलो जल्दी जल्दी अब्दुल भाई। ओहो टप्पू सेना, क्या बात है? अब्दुल भाई, टप्पू सेना को आपसे बहुत जरूरी काम है। टप्पू सेना, तुम लोग के लिए तो मेरी जान हाजिर है, बताओ क्या काम है? अब्दुल भाई, टप्पू सेना का एक सीक्रेट प्लान है और ये प्लान सोसाइटी में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। सीक्रेट प्लान है? बहुत सीक्रेट है? हाँ। कसम सोडे की किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन प्लान क्या है पहले मुझे तो बताओ। सुनो, वाह वाह टप्पू सेना, क्या प्लान है? लाइटिंग का अरेंजमेंट तो हो जाएगा, लेकिन बाकी का अरेंजमेंट करने के लिए मुझे एक आदमी की जरूरत पड़ेगी। आपको मुश्किल से ढूंढा है, और एक आदमी कहाँ से ढूंढेंगे? हाँ। है फ्रेंड्स, एक आदमी है जो हमारी प्लान में हमारी मदद करेगा। कौन कौन कौन? हाँ। बागा भाई। बागा भाई। मेरा आइडिया। नटू काका, भागा कहाँ है? वो क्या आपके पीछे? यहाँ। तू कब आ गया? नहीं, वो आप नट्टू काका को पूछ रहे थे ना, बाघा कहाँ है, तभी। अच्छा सुन, तो माटोंगा में लखू भाई रहते ना, उनके घर पे जा, उनका होम थिएटर कुछ बंद हो गया है, तो जरा देख क्या प्रॉब्लम है, चालू करके आ जा। सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं लखू भाई के यहाँ यूं जाता हूँ, होम थिएटर के प्रॉब्लम को कान से यूं पकड़ता हूँ, यूं उसे सॉल्व करता हूँ, यूं टर्न मार के यूं दुकान में वापस आ जाता हूँ। अरे क्या यू कर रहा है भाई? तो सेठ जी, आई एक्सप्लेन यू। बागा ये कहना चाहता है कि उसे कॉन्फिडेंस है कि लखू भाई के होम थिएटर का प्रॉब्लम वो यूं चुटकी में ढूंढ लेगा और यूं चुटकी बजाते ही वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा और यूं चुटकी बजाते ही वो दुकान में वापस आ जाएगा। करेक्ट? यू वाला बागा बॉय। हाँ नट्टू काका, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ओ करेक्ट वाली, इधर टाइम पास मत कर। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या हुआ? पापा ने फोन उठाया। टप्पू, इसे ट्राई कर। हाँ। फटाफट लखू भाई के घर पे जा। हेलो। फिर से पापा ने फोन उठाया। हेलो। टप्पू, मैं फोन करता हूँ, मेरे पापा उधर नहीं होंगे ना? होगी। एक मिनट, मैं ट्राई करता हूँ। और फटाफट काम करके वापस फटाफट आ जा। जी सेठ जी। हेलो। हेलो। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बागाचे बागा, बागेश्वर बागा बागा। हाँ 1 मिनट। ओके ओके। हाँ। ए बागा, रोक तेरा फोन है। कौन है? नहीं क्या तेरा पर्सनल सेक्रेटरी हूँ? कौन है? मुझे नहीं पता कौन है। ले और सुन भाई, इधर दुकान में काम के टाइम पे पर्सनल फोन नहीं आना चाहिए। जी सॉरी सेठ जी। हेलो, बागा स्पीकिंग। बागा भाई, टप्पू बोल रहा हूँ। अरे बोलिए बोलिए। पापा को मत बोलना।
बागा भाई, एक खुफिया मिशन के लिए टप्पू सेना को आपकी अर्जेंट मदद की जरूरत है। बागा भाई, आप दुकान छोड़कर अभी के अभी चुपचाप यहाँ पर आ सकते हो। हाँ, मैं बस अभी आ ही रहा हूँ। थैंक यू बागा भाई, थैंक यू। ओके बागा भाई, बाय बाय। फ्रेंड्स, बागा भाई आ रहे हैं। फ्रेंड्स, जब तक बागा भाई आए तब तक हम लोग फ्रेश होकर आते हैं। चलो 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 जाओ। बागा भाई, अब्दुल भाई आ रहे हैं। जा जा जल्दी लखू भाई के घर पे पहुंच। सॉरी सेठ जी, आप लखू भाई के यहाँ किसी दूसरे आदमी को भेज दीजिए। मुझे अर्जेंट किसी और जगह जाना है। अरे अचानक अभी तुझे कहाँ जाना है भाई? नहीं नहीं भाई, कहीं नहीं जाना है। तू फटाफट लखू भाई के घर पे पहुंच जा। नट्टू काका, मदद प्लीज। Oh, then तो you must go there. सेठ जी, प्लीज लेट हिम गो, इसे जाने दीजिए। लखू भाई के घर में किसी दूसरे आदमी को भेज देता हूँ। बागा, you can go. I will manage सेठ जी and लखू भाई। थैंक यू नट्टू काका। ये भाई, ये रुक। नट्टू काका, ये क्या? आप सब निर्णय अपने आप ले रहे हैं? यहाँ सेठ कौन है? आप। मैं जहाँ बोलूंगा वहाँ बागा को जाना पड़ेगा। सेठ जी, कूल डाउन। बागा को आपसे भी बड़े सेठ का फोन था। इससे भी बड़ा आपका कौन सा सेठ है? सॉरी सेठ जी, मैं वचनबद्ध हूँ, हम नहीं बता सकते उनका नाम। वो बड़े सेठ मुझे फोन करते ना, तो मुझे भी दुकान आपके सहारे छोड़कर जाना पड़ता। आप दोनों पगार मुझसे लेते हो और काम किसी दूसरे सेठ के लिए करते हो? कौन है मुझसे बड़ा सेठ? सेठ जी प्लीज अभी कुछ मत पूछिए, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। अभी भागा को जाने दीजिए प्लीज। भागा, मूव 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 मूव। अरे अरे अरे, लो, बागा भाई आ गए। बस बस बस। ये लो, ठीक है? क्या हुक्म है टप्पू सेना? बागा भाई, गौर से सुनिए। अरे वाह टप्पू सेठ जी, ये तो बहुत ही भलाई का काम है और इस भलाई के काम में मैं आप सबके साथ हूँ और इस बात को भी सीक्रेट रखूंगा। थैंक यू बागा भाई। लेकिन बागा भाई, टप्पू सेना का इतना बजट नहीं है कि इतना खर्चा कर सके। आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। टप्पू सेना को बजट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी व्यवस्था मैं कर लूंगा। थैंक यू बागा भाई। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के बारे में हमें हमारी सोसाइटी के साथ साथ आसपास की सोसाइटी वालों को भी बता देना चाहिए, नहीं? हाँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा डोनेशन जमा हो सके। करेक्ट। फ्रेंड्स, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम पोस्टर्स बनाकर आसपास की सोसाइटी में लगा दें, उससे सबको पता चल जाएगा। गुड आइडिया है यार। गुड। चलो, सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। चलो चलो चलो। बागा भाई, हम भी अपनी तैयारी में लग जाते। चलिए चलिए। फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत कम टाइम है। फास्ट, कम ऑन फास्ट।
चलो चलो उतारो उतारो सब। अरे सामान किसका है? सोसाइटी में कोई प्रोग्राम है? आहो हे बघा, काय चाललंय काय? किसका सामान है ये भाई? ओ भाई साहब, ओ टेम्पो खाली मत करना, मैं खाली आ रहा हूँ। क्या हुआ माधवी भाभी? क्या चल रहा है? क्या हुआ? क्या बता दे, अब अभी पता ही नहीं चल रहा है किसका सामान है। वही पूछने गए हैं ये। आयशु, भिड़े भाई, हाँ सोसाइटी में कोई प्रोग्राम है? पता नहीं दिया भाभी। तो भिड़े भाई ये सामान किसका है? वही पूछ रहा हूँ मैं। तो भाई साहब ये सब बाम्बू वगैरह ये सब किसका सामान है? किसने मंगाया ये गोकुलधाम सोसाइटी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो हम सही एड्रेस पे है। चलो चलो उतारो। अरे एक मिनट, क्या उतारो क्या निकालो? एक रुको भाई रुको। देखिए भाई साहब आपकी कोई गलतफहमी हुई है। अरे कोई गलतफहमी नहीं हुई, ये एड्रेस सही है। देखिए भाई साहब, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ मैं। ना मैंने या मेरी जानकारी में किसी ने भी ये सामान नहीं मंगवाया है। तो फिर आप ये सामान लीजिए और निकलिए यहाँ से, हाँ प्लीज। अरे ऐसे कैसे निकले? जिसने ऑर्डर दिया है वो मना करेगा तभी निकलेंगे ना। ऑर्डर दिया है मतलब? किसने ऑर्डर दिया है? हाँ वो बोले ना जल्दी। टप्पू सेठ ने। टप्पू भाई, किसने? टप्पू सेठ ने। टप्पू सेठ? सुना आप लोगों ने? टप्पू सेठ बर का? दया भाभी, अब तक टप्पू सोसाइटी में शरारत करता था, मस्ती करता था, क्रिकेट खेल के खिड़कियों के कांच तोड़ता था। वहां तक तो ठीक था, लेकिन अभी परमिशन के बगैर सोसाइटी कंपाउंड में प्रोग्राम का आयोजन भी करने लगा है। सॉरी भिड़े भाई। काय सॉरी? देखिए भाई साहब, सोसाइटी के कुछ नियम होते हैं और नियमों के अनुसार सोसाइटी का कोई भी सदस्य सेक्रेटरी के परमिशन के बगैर सोसाइटी के कंपाउंड में कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए आप सामान उठाइए और जाइए। हाँ, अरे देख क्या रहे हो? सामान उठाओ और जाओ यहाँ से भाई। चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो। भाई बाघा भाई, अब्दुल भाई, एक मिनट। भिड़े भाई, इन पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? अरे गुस्सा नहीं करो तो क्या करूं अब्दुल? सोसाइटी में प्रोग्राम हो रहा है और सोसाइटी के सेक्रेटरी को खबर ही नहीं है। ओह अब समझा, भिड़े भाई सेक्रेटरी है ना, माँ? इसलिए सबसे पहले प्रोग्राम का इनविटेशन सेक्रेटरी को देना चाहिए। भिड़े भाई, आज रात को टप्पू सेना एक स्पेशल प्रोग्राम कर रही है, इसलिए रात को अपने घर पे डिनर लेकर तैयार होकर नीचे सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना। अब बगा, मेरी सोसाइटी में मुझे इनविटेशन दे रहा है। अरे हूँ क्या है? प्रोग्राम क्या ये तो बताओ। कौन सा प्रोग्राम? क्या प्रोग्राम? कुछ बताइए तो सही। माफ करना एवरीबॉडी, हम प्रोग्राम की जानकारी किसी को नहीं दे सकते। रात को तैयार होके आ जाना, प्रोग्राम के बारे में मालूम पड़ जाएगा। लेकिन बाघा भाई मुझे तो बताइए, बस थोड़ा सा, लेकिन बताइए तो सही। माफ कीजिएगा सेठानी जी, लेकिन मैंने टप्पू सेना को वादा किया है कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, टप्पू सेना जो भी कर रही है वो भलाई का काम है। अच्छा? इसलिए आप सबसे विनती है कि रात को तैयार होकर नीचे आ जाना। हाँ हाँ आ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे नीचे। हाँ ठीक है, चौक्कस आएंगे। हाश, चलो अच्छा है। वैसे भी टप्पू सेना जो भी करती है वो अच्छा ही करती है, नहीं? हम नक्की आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ओ भाई, कल को एजीएम में अगर कोई मेंबर सवाल पूछेगा तो जवाब तो मुझे ही देना पड़ेगा ना, क्योंकि सेक्रेटरी मैं हूं। मैं कौन सा प्रोग्राम है, कौन प्रोग्राम कर रहा है, खर्चा कहां से कर रहे हो, पैसा कहां से आया, क्या जवाब दूंगा मैं? और भगवान न करे कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? आप आए बोलते हैं, हाँ। नहीं नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। वक्त बहुत कम है, काम शुरू करें? करिए, करो, करते हैं। अरे 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 ऐका माझं, सुनो मेरी बात। टप्पू का कुछ करना पड़ेगा।
चाललंय काय हे, हा? जो मर्जी आएगा वो करेगा. अभी खबर लेता हूँ. हाँ बोल बेड़े. ए, काय चाललंय जेठालाल? काय विशेष नाही, तेच आपला गडे इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी फ्रिज विक्री केंद्र. जेठालाल, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हुआ. क्या हुआ भाई, बहुत गुस्से में लग रहा है. अरे गुस्सा नहीं करो तो क्या करूं? बात ही ऐसी है. आपको पता है आपका सुपुत्र टिपेंद्र उर्फ टप्पू सोसाइटी में क्या गुल खिला रहा है? किसे क्या खिला रहा है? किसे कुछ खिला नहीं रहा है जेठालाल, क्या गुल खिला रहा है. ये एक मुहावरा है. अरे भाई, तभी धंधे के टाइम पे तूने मुझे मुहावरा सिखाने के लिए फोन किया. मैंने तुम्हें मुहावरे सिखाने के लिए फोन नहीं किया है. टप्पू ने क्या किया है ये बताने के लिए फोन किया है. हाँ तो बता ना भाई, क्या किया है. अरे क्या बताऊं जेठालाल. हाँ तो मत बता, चल फोन रख. अरे फोन क्या रख, क्या बताऊं मतलब कैसे बताऊं ये समझ में नहीं आ रहा है. तुम्हारा टप्पू क्या करता है ये किसी को पता नहीं चलता. जब हो जाता है तब पता चलता है कि ये सब टप्पू ने किया है, लेकिन तब तक तो बहुत कुछ हो जाता है. भाई तू क्या बोल रहा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है. जेठालाल, तुम्हारा टप्पू सोसाइटी में कोई प्रोग्राम अरेंज कर रहा है. क्या? हाँ तो, और उसकी हिम्मत तो देखो जेठालाल, मेरी यानी कि सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी की परमिशन के बगैर उसने सोसाइटी में स्टेज बनने का काम भी शुरू कर दिया है. अरे ये कोई तरीका है? सोसाइटी की कोई फॉर्मेलिटी होती है कि नहीं होती? पर एक मिनट भाई, कौन सा क्या प्रोग्राम कर रहा है टप्पू? अरे माला क्या माहित, यही सवाल तुम अपने टप्पू से पूछो या फिर अपने बागा से पूछो जो सोसाइटी में मुकादम बन के स्टेज बांध रहा है. क्या बागा सोसाइटी में? हाँ तो, अरे वही तो सबका लीडर बने घूम रहा है. मुझे बोलते हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा. उसे कहो कि तुम्हारी दुकान संभाले, सोसाइटी संभालने के लिए मैं हूं यहाँ पे. बेड़े बेड़े तो चिंता मत कर, मैं अभी कभी सब तपास करता हूँ. जेठालाल, तुम्हें जो तपास करना है वो करो, लेकिन एज अ सेक्रेटरी मैं एक बात साफ साफ कह देता हूँ कि मैंने इस प्रोग्राम के लिए परमिशन नहीं दी है. तो आगे जाके कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी गड़बड़ होती है, कुछ भी हादसा होता है, तो उसका जिम्मेदार मैं या सोसाइटी का कोई भी कमेटी मेंबर नहीं होगा, समझे? नट्टू काका. जी सेठ जी. क्या आप मुझे बताने का कष्ट कर सकते हैं कि इस वक्त आपका भतीजा बागेश्वर कहाँ है? सॉरी सेठ जी, मैं नहीं बता सकता. मैं वचनबद्ध हूँ. अभी बीड़े का मुझे फोन आया था, उसने मुझे बताया बागा सोसाइटी में है. ये सच है कि झूठ? यस सेठ जी, इट इज ट्रू. यानी बागा सोसाइटी में है, ये बात आपको पता थी? जी. तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सेठ जी, मैंने कहा ना कि मैं नहीं बताने के लिए वचनबद्ध था. अरे ओ भीष्म पितामह वचनबद्ध था. वहाँ सोसाइटी में टप्पू क्या कर रहा है वो मुझे पता नहीं. यहाँ दुकान में आप और बागा मिलके क्या कर रहे हैं वो मुझे पता नहीं. तो अगर मुझे कुछ पता लगाना हो तो मैं कहाँ जाऊँ? सेठ जी, आप सेठ हो, आप कुछ भी पता लगाने के लिए कहीं भी जा सकते हो. हाँ तो मैं आपके पास अभी आया हूँ, मुझे बताइए कि बागा सोसाइटी में क्या करने गया है? वो मुझे पता नहीं. मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि गोकुलधाम सोसाइटी से टप्पू सेठ ने फोन करके बागा को किसी खुफिया मिशन को अंजाम देने के लिए बुलाया. कौन सा खुफिया मिशन? सॉरी सेठ जी, वो मुझे पता नहीं. जो मेन काम की बात होती है वही आपको नहीं पता होती है. हेलो दया, ये टप्पू सोसाइटी में क्या नया नाटक कर रहा है? नाटक? नहीं, नाटक नहीं टप्पू के पापा, टप्पू सोसाइटी में कोई प्रोग्राम करने वाला है. अरे हाँ भाई, वही. ये क्या नया नाटक है? कौन सा प्रोग्राम कर रहा है? वो तो किसी को नहीं पता. अरे तो तू घर पे बैठ के करती क्या है? नजर रखनी चाहिए ना उस पे. वो कहाँ जाता है, क्या करता है? पता अभी भिड़े ने मुझे फोन करके मेरी क्लास ले ली. आप शांत हो जाइए प्लीज. अरे क्या शांत हो जाए? अब तो जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि टप्पू क्या कर रहा है, कौन सा प्रोग्राम कर रहा है, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी. टप्पू के पापा, मेरे पास एक मस्त आइडिया है. तो क्या आप आज दुकान से जल्दी घर पे आ जाइए, फिर खाना खा के हम दोनों नीचे सोसाइटी कॉम्पाउंड में जाते हैं, तब हमें पता चल जाएगा कि क्या प्रोग्राम है. ओ प्रोग्राम वाली, तो अभी तेरी आमंत्रण पत्रिका बंद कर और मुझे ये बता टप्पू कहाँ है? वो दोस्तों के साथ प्रोग्राम की तैयारी कर रहा होगा. टप्पू के पापा, मैं
मैं फोन रखती हूँ, मैंने गैस में दूध रखा है भाई। हेलो हेलो, बागा को फोन करता हूँ, तो उसके साथ ही होगा। आराम से आराम से आराम से, इसका जरा सेंटर पकड़ना, स्टेज के लिए अच्छा रहेगा ये। हेलो बागा, तो सोसाइटी में क्या कर रहा है? सेठ जी, मतलब आपको पता चल गया? हाँ पता चल गया, और ये भी पता चल गया है कि तू सोसाइटी में कोई स्टेज बांध रहा है। अरे वाह। वाह बड़ी, स्टेज क्यों बांध रहा है? वो सेठ जी, टप्पू सेना आज रात को एक स्पेशल प्रोग्राम कर रही है, उसके लिए। ये उसके फुसके वाली तो दुकान का काम छोड़ के टप्पू का काम में लग गया। तुझे पकड़ कौन देता है? मैं यहाँ टप्पू। क्या सेठ जी, आप भी? टप्पू सेठ मुझे पगार कैसे दे सकते हैं? वो तो भी बच्चे हैं। लेकिन सेठ जी, मैंने कहीं पढ़ा है, कुछ भी हो जाए हमें बच्चों के सपने पूरे करने ही चाहिए। इसलिए मैं टप्पू सेना की मदद कर रहा हूँ। ये दिलदार मददगार, टप्पू को फोन दे। नहीं सेठ जी, वो टप्पू सेठ जी प्रोग्राम की तैयारी में बिजी है, इसलिए फोन पर नहीं आ सकते। आप एक काम कीजिए, आप मुझे मैसेज दे दीजिए, मैं उनको दे दूंगा। हाँ तो उसको बोलो, भिड़े बहुत गुस्सा कर रहा है, तो वो जो भी प्रोग्राम कर रहा है सोसाइटी में वो कैंसिल कर दे। नहीं सेठ जी, अब प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, अनाउंसमेंट हो चुकी है, प्रोग्राम की सारी तैयारियां हो चुकी है, तीर कमान से निकल चुका है सेठ जी। अरे भाई, तो किसको पूछ के तीर कमान से निकाला? अब ये तीर पता नहीं किसको जाके कहाँ लगेगा, लेकिन उसका पूरा नुकसान भरपाई मुझे करके देना पड़ेगा। सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। When I am here, no fear. हेलो, टप्पू, मैंने पोस्टर्स लगा दिए। और हाँ, हमने भी सारे पोस्टर्स लगा दिए। सब जगह पे लगा दिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ टप्पू, मैंने भी कोई दीवार और कोई बिल्डिंग नहीं छोड़ी है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रोग्राम के बाद हमें सारे पोस्टर्स निकाल देने, ओके? ओके। चलो फ्रेंड्स, अब प्रोग्राम की तैयारी करते हैं। चलो चलो। क्या करूं? बापूजी को फोन करता हूँ। टप्पू बापूजी की बात जरूर मानेगा। हेलो। हाँ बापूजी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोल जेठिया। बापूजी, ये टप्पू आज सोसाइटी में कोई प्रोग्राम कर रहा है। हाँ पता है। हाँ तो उसी के बारे में आपसे बात करनी है। वो अरे वाह जेठिया, तू टप्पू के इस प्रोग्राम के बारे में मुझे खास फोन करके याद दिला रहा है। वाह वाह वाह, ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई है जेठिया। और मैं तो कहता हूँ, बड़ों को हमेशा बच्चों के काम में दिलचस्पी लेनी ही चाहिए। शाबाश जेठिया, शाबाश। थैंक यू बापूजी। वो मुझे याद आया तो मैंने सोचा आपको फोन करके बता दूं। हाँ। तो रात को खाना खा के घर पे हम लोग नीचे प्रोग्राम में जाएंगे। हाँ ठीक है, तू भी रात को दुकान से जल्दी आ जाना। हाँ 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 बापूजी, हाँ रखता हूँ। ये तो पैतरा उल्टा पड़ गया। तो कैसे पता लगाऊं टप्पू कौन सा क्या प्रोग्राम कर रहा है सोसाइटी में? मेहता साहब को फोन करता हूँ। अरे मेहता साहब, ये टप्पू सेना आज सोसाइटी में कोई प्रोग्राम कर रही है। हाँ जेठ साहब, मुझे अंजलि का फोन आ गया था, उसने बता दिया। मैं पहुंच जाऊंगा शाम को जल्दी घर पे। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। जेठल अभी मैं बहुत जल्दी मन। हाँ थैंक्स फॉर द इनविटेशन। बाय। बोलो, प्रोग्राम क्या है वो जानने के लिए मैं फोन करता हूँ, तो मेहता साहब बापूजी उसे मेरा इन्विटेशन समझते हैं। वेलकम टू द सोसाइटी। आइए। वेलकम टू द गोकुलधाम सोसाइटी। क्या है, कहाँ चल? आइए। ओहो,
क्या बात है, टप्पू सेना ने आज के प्रोग्राम के लिए बहुत जबरदस्त तैयारी की है। हाँ, लेकिन पोपटलाल, जिस प्रोग्राम के लिए ये तैयारी हुई है ना, उसके लिए सोसाइटी ने परमिशन नहीं दी है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जो भी नुकसान होगा उसके लिए सोसाइटी जिम्मेदार नहीं होगी। हाँ, अरे भाई कुछ नहीं होगा। नहीं, भिड़े मास्टर की बात सही है। वैसे भिड़े मास्टर, टप्पू सेना आज क्या प्रोग्राम करने वाली है? क्या पता, कुछ सस्पेंस है मने, सस्पेंस। बापू जी, आपको तो मालूम ही होगा ना टप्पू क्या प्रोग्राम करने वाला है? अरे नहीं भाई जेठिया, इस बार टप्पू ने मुझे भी कुछ नहीं बताया। अच्छा, हाँ। बे तुझे मालूम है? नहीं। अरे भाई तुझे क्या इतना जानना है क्या है क्या नहीं? चल ना, अभी शुरू होगा प्रोग्राम तो पता चल जाएगा। चल 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 चल। लो भाई, जेठालाल आ रहा है, उसी से पूछते हैं। ओ, ये बच्चों ने क्या किया कुछ पता ही नहीं चलता है। आपको तो मालूम होगा ना। नहीं रे। और भिड़े कैसे हो आतिफ भाई, पोपटलाल? बस बढ़िया बढ़िया। भाई जेठालाल, बात तो बता, ये टप्पू सेना बिना परमिशन के किस तरह का प्रोग्राम कर रही है? नहीं पता भाई पोपटलाल, मैं भी तुम्हारी तरह अनजानी हूँ भाई। ओ यारो, मैं तो फर्स्ट क्लास तैयार हो गया आ गया। और जेठा अब फटाफट दस दो, टप्पू सेना कौन सा प्रोग्राम कराने वाली है भाई? सॉरी, मुझे भी नहीं पता। तुमको नहीं पता? नहीं। कमाल है भाई। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अरे जेठालाल, ये टप्पू सेना आज कौन सा खास प्रोग्राम करने वाली है? नहीं पता मुझे। मुझे नहीं मालूम है टप्पू सेना कौन सा प्रोग्राम करने वाली है। नहीं पता मुझे, मत पूछो मुझे। तो जेठालाल ऐसे भड़कते क्यों हो? सीधे तो जवाब नहीं दे सकते तुम? नहीं दे सकता, बोलो। तुम्हारा जाओ दे। हाँ जी जेठा भरा, कोई गल नहीं यार। अय्यर। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बबीता जी। जेठा जी, ये टप्पू सेना आज कौन सा प्रोग्राम कर रही है? रहने दो बबीता, मत पूछो। क्या मत पूछो? क्यों मत पूछो? अरे भाई पूछना ना बबीता जी को। बबीता जी पूछिए, आप बेझिझक होकर पूछिए। वैसे बात दरअसल ये है बबीता जी के टप्पू सेना आप तो जानते हैं कितनी चैप्टर है, तो वो लोग ने क्या एकदम सस्पेंस रखा है। कौन सा क्या प्रोग्राम करने वाला किसी को नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। बोलो। राइट। और कुछ भी पूछना हो तो बेझिझक पूछना है बबीता जी। ओके, सी यू गाइस। ओके। हेलो। जेठालाल, मैंने पूछा तो मेरे ऊपर भड़क गए, और बबीता ने पूछा तो उसे प्यार से जवाब दिया। ये क्या बात हुई? अय्यर भाई, बात ये हुई कि आप जेंट्स है और वो लेडीज है। स्त्री दाक्षिण्य जैसा कुछ होता है कि नहीं होता है? मतलब शिवलरी। ए भाई, मैं कोड़ा शिवी दिल्ली? नहीं, जेठालाल, शिवलरी मतलब स्त्री दाक्षिण्य। हाँ, किधर पढ़ाई की आपने अय्यर भाई? स्कूल में आपको ये सिल्वर बिल्वरी सिखाया नहीं? अदवारा, ये मैं तो तब दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मला क्या माहिती, मैं क्या यहाँ पे सबकी अटेंडेंस लेके खड़ा हूँ? मुझे नहीं मालूम। सुब्रमण्यम अय्यर, आज कौन से मुहूर्त में घर से बाहर निकला भाई? वो सभी तुम्हें डांट रहे हैं। मालूम नहीं। कुछ भी कहो, पर क्या मस्त अरेंजमेंट किया टप्पू सेना ने। अरे करा, ऐसा लग रहा है सोसाइटी का एनुअल फंक्शन है, नहीं? हाँ, वेरी ट्रू। टप्पू सेना ने ये जो प्रोग्राम का सस्पेंस छुपा के रखा है ना, मानना पड़ेगा। बराबर है। अरे आप लोग मानोगे नहीं, 2 घंटे से सभी बच्चों ने टप्पू के रूम को अंदर से बंद कर दिया है और जोरदार प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बोलो, छुपा कैसे रखते हैं ना ये लोग। खैर कोई बात नहीं, कुछ देर में तो सस्पेंस वैसे भी खुल जाएगा। हाँ, वो तो है। आइए आइए, टप्पू सेना का स्पेशल शो देखिए। आइए। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए। सोसाइटी। अरे भाई, भीड़ बढ़ते जा रही है, सब अपनी अपनी सीट पकड़ के बैठ जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सोसाइटी में प्रोग्राम है और हमें ही जगह ना मिले। बराबर। चलो भाई, चलो। सोनिया, आजा भाई, आजा भाई, आजा बैठ। बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है।
हाँ, मैंने पता मैं चेक